हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और वही हम लोग रोज़ जैसा कि मार्केट क्लोज होने के बाद चार्ट एनालिसिस करते हैं। और आज मैं लाइव में नहीं आया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और हम लोग यहाँ पर जो बात करने वाले हैं कि किस तरह से हमारा सेटअप काम करता है, तो वही आज हम देखते हैं। तो आज फ्राइडे था, और फ्राइडे यानी कि 5 दिन से कंटिन्यूस हमारा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हमारा सेटअप 5 दिन से कंटिन्यू काम कर रहा है। पिछले फ्राइडे को भी काम किया था, यानी कि 6 दिन पूरे कंटिन्यू हो चुके हैं हमारे इस सेटअप को काम करते करते। और कितना हम बैक टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों फिर भी हम लोग अपना एनालिसिस जारी रखेंगे ताकि हम लोग बिल्कुल सीख पाएँ ठीक से। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मार्केट में क्या हुआ था। यहाँ पर गैप अप हुआ, ऊपर ओपन हुआ मार्केट। यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमको ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है कि सस्टेन नहीं कर पाया, कौन सा सेटा ये रेजिस्टेंस है, कौन सा सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है। हमको सिर्फ इतना सा देखना है कि फिर बहुत नीचे अगर मार्केट गिर चुका तो वहाँ पे सेल नहीं करना है। और मार्केट में ऊपर जो हमारा जो है यहाँ पर है, जहाँ पे हमारा एक ऊपर बहुत चला गया और वहाँ पे कोई सेटअप बन रहा है, तो हमको वहाँ पे सेल करना है। तो ये सारे थोड़ी सी इतनी सी अवेयरनेस रखना है कि बॉटम में बिल्कुल नहीं सेल करना है, और अगर मार्केट टॉप में है तो वहाँ पे बाय नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अपना जो सेटअप है, ये जो लो था अपना, ये लो इस कैंडल पे ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद में मैंने क्या बोला कि आपको जहाँ भी ट्रेड मिल जाए वहाँ पे ट्रेड रखना है और यहाँ का स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, थोड़ी क्लोजिंग होने देना है। क्लोजिंग नहीं होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है अपने को, क्योंकि मार्केट यहाँ से जाके वापस नीचे आ सकता है, जैसा कि इस केस में हुआ है। कहाँ पे, कौन सा केस है, शायद निफ्टी में हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ, निफ्टी में हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा सेटअप यहाँ से बन चुका था, यहाँ से इस कैंडल से, और यहाँ से हमारा एंट्री था। ठीक है, यहाँ से अपना एंट्री था, स्टॉप लॉस यहाँ पे था। यहाँ से आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा यहाँ से लगा के आपको, यहाँ से लगा के एक अच्छा मूवमेंट आपको यहाँ तक कैप्चर हुआ है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, मैं आपको जो चीज़ हमेशा बताता हूँ कि इसने हर बार अपना लो ब्रेक किया है। देखना, पहला लो ये था, उसके बाद दूसरा लो ये था, फिर तीसरा लो ये था, चौथा ये, उसके बाद में अगर हम बात करें तो पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, और उसके बाद ये सारे के सारे लो ब्रेक करता जा रहा है ये। तो यही एक सिग्नल होता है कि मार्केट किस साइड में जा रहा है। देखिए मार्केट यहाँ से आया था, एक मिनट में आपको, हाँ यहाँ से मार्केट आया, ऊपर गया, रिट्रेस किया, फिर नीचे आया, फिर रिट्रेस किया। तो इस तरह से मार्केट नीचे ही आ रहा है, ऐसा कोई भी लो नहीं है जो ब्रेक नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम मार्केट को क्या समझते हैं कि मार्केट सिर्फ गिरावट में है। अभी मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो इस कंडीशन में वही हुआ कि यहाँ पर पूरा मार्केट नीचे आ रहा है, हर बार लो तोड़ रहा है। जब ये अपना लो नहीं ब्रेक करेगा ना, तब हम समझेंगे कि मार्केट अब कुछ नया करने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने आपको वही समझाया कि अपना सेटअप हर जगह काम कर ही रहा है। देखिए यहाँ पर भी काम किया है, यहाँ पर भी काम किया है। तो ये सेटअप आपको, अगर आप कोई नए हैं तो आपको सेटअप समझने के लिए आपको हमारे 2-4 वीडियो पुराने देखने ही पड़ेंगे, तभी जाके आप सेटअप को समझ पाएंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब कहाँ पर मार्केट बाइंग साइड में आया है, यहाँ देखना। अभी मैं आपको जो बताता हूँ कि ये लो था, फिर ये लो था, और उसके बाद में एक ये लो था, और ये लो भी ब्रेक हुआ। तो मैंने क्या बोला आपको कि बहुत बॉटम में आने के बाद में आपको थोड़ा सा अपने आप में सब्र रखना है कि आप यहाँ पे बॉटम में ना सेल करें। चाहे हमारा सेटअप बन रहा है, लेकिन बॉटम में ना थोड़ा सा रुकना है आपको। तो देखिए यहाँ पर, देखिए कि यहाँ पर अगर आपने किसी ने सेल भी कर दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं ना, स्टॉप लॉस हिट होगा। कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है आपका यहाँ पे कि यहाँ पर हुआ तो यहाँ का स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, यहाँ पर जाके हिट हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज़ को ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये लो है और ये लो है। अब बताइए ये लो और ये लो ब्रेक नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। यहाँ पर लो ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी एक ये लो है। देखिए ये लो और ये लो में बहुत डिस्टेंस है, यानी मार्केट अब सीधे सीधे बाइंग साइड में आ चुका है। तो यहाँ से जैसे ये ब्रेकआउट दिया इस स्विंग हाई से,
उसके बाद मार्केट कभी रुका ही नहीं। यहाँ पर आगे देखेंगे आपको तो यही प्राइस एक्शन होता है, इसको ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये लो है, ये लो है। अब देखिए लो ब्रेक नहीं हो रहा आपस में, फिर ये लो है, ये वाला लो, ये भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ये लो है। तो मार्केट क्या हो चुका है, यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट पकड़ चुका है। तो यहाँ से सीधे मार्केट आप देखेंगे यहाँ से 39,100 से सीधे 39,600 यानी 500-600 पॉइंट यहाँ से बढ़ चुका है। तो ये रिट्रेसमेंट था यहाँ पे भी, लेकिन क्या होता है लोग यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे सेल कर देते हैं और बाद में फिर यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे भी एक रिट्रेसमेंट था, यहाँ पर भी सेल कर देते। देखिए सेल करना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा सेटअप बनता है ना वो सही बातें बताता है। सही बात कैसे बताता है कि लो ब्रेक होना। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि लो ब्रेक होना। देखिए यहाँ पर ये लो ब्रेक हुआ है, यहाँ पर लो ब्रेक हुआ तो मार्केट डाउन साइड है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई लो बना ही नहीं है जो ब्रेक होगा। यहाँ पर कोई ऐसा लो बना ही नहीं है, यहाँ पर भी ऐसा कोई लो बना नहीं। तो ये जो कैंडल होती है ना, ये कैंडल आपको फंसाने वाली कैंडल होती है और जहाँ पे लोग फंस जाते हैं। तो यह फंसाने वाली कैंडल से बच के रहिए। अगर हम लोग ट्रेंड लाइन भी ऐसे ड्रा करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन भी एक ड्रा कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक सीधे से ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रा करता हूँ तो ये और मैंने कल आपको एक मूविंग एवरेज भी बताया था कि वो भी काम कर जाता है इस कंडीशन में। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और इसमें मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा निफ्टी पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर निफ्टी पर हम देखेंगे, ये निफ्टी का चार्ट लगाया है मैंने 5 मिनट वाला। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको। देखिए हर बार मैं वही समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए ये अपना लो था, यहाँ पर ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद में मार्केट नीचे आया, यहाँ पर देखेंगे आप। उसके बाद मार्केट ये स्टॉप लॉस था हमारा। अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड किया होगा ये लो ब्रेक होने के बाद, तो यहाँ का स्टॉप लॉस अगर रखा होगा तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये आया था ऊपर, लेकिन क्लोज नहीं कर पाया ऊपर, तो इसलिए यहाँ पर ये भी फेल हो चुका था। लेकिन इन्होंने क्या बोला, क्लोज करने देना। अगर क्लोज करने नहीं दे रहे तो उसके ऊपर वाला रखना। तो ये यहाँ पर एक थोड़ा सा मूवमेंट था जो कि बाइंग साइड में आया था, लेकिन फेल हो चुका था। तो पूरा अपना सेटअप यहाँ पे हर जगह अपना सेटअप बन रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं बन रहा है। सेम कंडीशन इसमें भी वही हो रही है। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ कि यहाँ पर बाइंग साइड में कैसे मूवमेंट आप पकड़ सकते थे। अब बाइंग साइड का मूवमेंट अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अपना लो है, ये अपना लो है, ये दोनों ही लो आप देखेंगे तो ये ब्रेक नहीं हो रहे, दोनों ही ब्रेक नहीं हो रहे। यहाँ पर एक चीज़ और आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हाई ब्रेक हो रहा है, तो ये हाई ब्रेक हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पर भी लो ब्रेक नहीं हो रहा, तो मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया, अभी बाई साइड में हो चुका है। तो यहाँ पर जो बाई साइड में ट्रेंड हुआ, तो यहाँ से आप थोड़ा सा यहाँ पर आप यहाँ का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर सेलिंग साइड बाई साइड में जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड मिला आपको, फिर से मार्केट रिट्रेस तो किया, लेकिन यहाँ पर जो ये अपना लो था पिछले वाला लो ब्रेक नहीं किया। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने ज़रूर, लेकिन ब्रेक नहीं किया। फिर यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हुआ था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर बताता हूँ कि यहाँ पर अपना अगर किसी ने ये देखकर सेल किया होगा कि यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो ये ब्रेक हुआ, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपका हिट हो सकता है, क्योंकि आपने सेल किया होगा तो यहाँ का स्टॉप लॉस रखा होगा, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। और इसमें कोई गलत नहीं है यार, छोटा मोटा स्टॉप लॉस हिट होता रहेगा, ये तो बिलीव करना ही पड़ेगा अपने आप में, जब जाके आप कुछ कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने यही आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरह से चार्ट देखना है और किस तरह से एनालिसिस करना है। जब आप ये इस तरह से चार्ट का एनालिसिस करेंगे तो देखिए फेलियर यहाँ पर क्या हुआ कि 70 से 80% आप विन कर रहे हैं, और अगर 20% आपकी स्टॉप लॉस हिट हो भी रहे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको।
तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कुछ लर्निंग मिल रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या मुझे आप और कुछ आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अगर आपको पसंद आया तो शेयर भी करने की कोशिश करिए।